तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो जितने भी लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को बीए में रखें हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, उनका क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो हम लोग जानेंगे। और भूगोल के बहुत सारे भाग हैं, इसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो पेपर है वह है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, मतलब कि आपदा प्रबंधन। दोस्तों, अगर आपका सिलेबस में आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, ठीक है, चाहे आपका पेपर का नाम कुछ भी हो, एमजे हो, एमएन हो, ठीक है, एमजे मतलब मेजर, एमएन मतलब आपका माइनर, चाहे आईआरसी पेपर हो, चाहे एमडीसी पेपर हो, चाहे कोर पेपर हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आपदा प्रबंधन है तो दोस्तों डेफिनेटली आपके क्वेश्चन भिड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। और अगर आपदा प्रबंधन नहीं है तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं भिड़ेगा, ये भी मैं बता दूँ। क्लियर कट मेरा कहना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा के आपको बता दूं यार। आपदा प्रबंधन रहेगा तभी जाके सिलेबस मैच करेगा और क्वेश्चन भिड़ेंगे, जो कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। टाइमिंग 3 आवर ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 60 मार्क्स, किसी में 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टाइमिंग सबका 3 घंटा ही मिलता है। और 2022 लिखा है, लेकिन 2023 में पूछा गया पेपर है। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो पेपर में आपका 2 खंडों में बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इसका आंसर बोला गया है कि बहुत ही कम शब्दों में, लगभग 25 शब्द में, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, या फिर 1 शब्द में। पहला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संसाधन किस शहर में स्थित है? 1 मिनट यार रुकिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। इंग्लिश में है कि इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। तो दोस्तों न्यू दिल्ली विक्रम नगर में स्थित है। यह सब्जेक्ट एमए में हमको भी पढ़ना है यार, ठीक है। वैसे मेरा ज्योग्राफी नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इसको पढ़ना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे पूछा गया है कि भारत में पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? इंग्लिश में है कि हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब किसी जो ग्रेड पर्सन हो उसका नाम लीजिएगा तो श्री लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब कहीं बाहर पे अगर आप किसी के सामने नाम लीजिएगा ना तो आपको बहुत ज़ोर से इंसल्ट फील करना होगा, ठीक है। चाहे आपका कितना भी मन में उसके प्रति क्रोध हो, चाहे अच्छाई हो, सबको मिस्टर या फिर श्री लगा दीजिएगा, ठीक है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी 2016 में प्रारंभ की, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है भूकंप और एक चीज़, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को प्रतिरोध बनाना, आपदा प्रतिरोध बनाना, मतलब कि आपदा से आने की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के प्रति भारत को सशक्त बनाना, ठीक है, उनसे बचाव करने के जरिए। आगे देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है भूकंप का मापक किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है, इसको रिक्टर पैमाना भी बोलते हैं। और भूकंप अभी तक भारत में सबसे बड़ा भूकंप आया था गुजरात में, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2001 था या 2000 था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, 2001 था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल। आगे देख लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है किन्हीं दो, अरे भाई साहब क्या हो गया यार, 1 मिनट रुकिएगा लाइन पे। हाँ, क्वेश्चन है किन्हीं दो मानव जनित आपदा का नाम लिखें, ठीक है, जो कि मैन मेड डिजास्टर है, जो हमारे द्वारा घटित होता है। प्राकृतिक आपदा होता है, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदा में दोस्तों आपका आ जाएगा भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये सब नहीं पूछा है, पूछा है मानव निर्मित। तो पहला आप लोग देख सकते हैं परमाणु विस्फोट, ठीक है, क्या दे सकते हैं? परमाणु विस्फोट ये वो। दूसरा आप लोग दे सकते हैं, क्या दे दीजिएगा? परमाणु विस्फोट के बाद बहुत सारा होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं रेल हादसा, ठीक है, 2 को काफ़ी है। विमान हादसा, जो एरोप्लेन क्रैश होता है ना, तो ये सभी डिजास्टर ही है। अगला है सुनामी। क्या है दोस्तों? सुनामी का सिंपल सा एक अर्थ है कि यह एक जापानी वर्ड है और समुद्र के तेज लहरों को सुनामी कहा जाता है, जिससे जान माल की क्षति होती है। इसकी ऊंचाई 10 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक हो सकती है। 10 फीट या 10 मीटर है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसी के राउंडिंग है। मैं यार कन्फ्यूजन में बता रहा हूँ, छोड़िए, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है जब मैं किसी चीज़ को कन्फ्यूजन में बताता हूँ, ठीक है।
और यह जापानी वर्ड है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 5 मार्क्स वाले इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि संकट एवं आपदा में अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि डिफरेंटिएट, तो हजार्ड एंड डिजास्टर। देखिए दोस्तों, संकट जो है और आपदा में बहुत माइनर सा डिफरेंट होता है, इसको बताना है। ठीक है, लाइन खींच के बता दीजिए। एक तरफ संकट, एक तरफ आपदा। संकट वह होता है जिसके आने की संभावना होती है, और आपदा यह प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। ठीक है, और संकट भी नवनिर्मित प्राकृतिक दोनों हो सकता है, लेकिन संकट जो है अलग अलग सिचुएशन पे बनता है, लेकिन आपदा बहुत बड़ी क्षति करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है भूस्खलन के कारणों का वर्णन करें, और सबसे ज़्यादा भूस्खलन भारत के किस राज्य में होता है? उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो डिस्क्राइब द कोज ऑफ लैंडस्लाइड। इसको कोज पढ़िएगा, केजेस नहीं पढ़िएगा। ठीक है, इंग्लिश में CAUSES को कोज पढ़िएगा। और एक दो वर्ड बता देता हूँ। OFT, इसका कोज मतलब होता है कारण। ठीक है, कारण, क्या कारण था कि आप जल्दी आ गए यार। और एक होता है OFTEN, इसका क्या पढ़िएगा? ऑप्टेन नहीं, ओफेन। क्या पढ़िएगा? ओफन चाहे ओफेन। ठीक है, ओफेन चाहे ओफेन, इसका मतलब होता है अक्सर। बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में, जैसे कि ये, और एक बता देता हूँ। ये हो गया आपका W, बोलिएगा ना इसको। W नहीं, इसका W नहीं, सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है WU, क्योंकि ये 2 बार U जैसा बनता है। ठीक है, तो WU। ठीक है, 2 बार U यानी कि WU। आगे देख लेते हैं। अब हमारे ग्रुप B के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम 1 मिनट 5 मार्क्स वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में लिख देना है आपको। ठीक है, 5 में से 4 मार्क्स मिलना फिक्स है भाई साहब। ठीक है, या दोस्त जो भी हैं यार, जो भी मुझे मानिए, सर मत बोलिएगा। 15 मार्क्स वाले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर करना है 300 शब्दों में, यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का भी दोनों साइड। इतना कर दीजिए, आपको 15 में से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है 20 मार्क्स का, कितना? 20 मार्क्स का। दोस्तों कम लिखिएगा तो यार काम चल जाएगा, लेकिन कम मार्क्स मिलेगा। 3 पेज में दे दीजिए, 3 खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज। ठीक है, 500 शब्दों में हो जाएगा आंसर। 15 में से, इसमें 20 में 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा, इतना अगर आप लिखते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में कि सूखा कितने प्रकार का होता है? भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स। ठीक है, और फिर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द ड्रॉट प्रॉन एरिया इन इंडिया। तो दोस्तों भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है यार, जैसे कि आप राजस्थान का ही एरिया ले लीजिए। ठीक है, तो उस तरह से जितने भी एरिया इन सबको बताना है। हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं झारखंड राज्य में रहता हूँ। ठीक है, झारखंड राज्य में क्या है कि 2010 में इतना बड़ा सूखा पड़ा था ना, क्या बताएं। झारखंड का अभी तक का सबसे बड़ा सूखा 2010 में पड़ा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं झारखंड बनने के बाद। ठीक है, बहुत बड़ा सूखा था। 2022 में भी पड़ा था बहुत बड़ा, उसमें झारखंड के 24 जिला 22 गो जिला सूखा से प्रभावित था। केवल 2 गो जिला सिमडेगा और आपका हजारीबाग छोड़ दिया गया था। चलिए, आप लोग अगर अदर स्टेट से होंगे तो आपको मालूम भी नहीं होगा, फिर भी जान लीजिए। और झारखंड के हैं तो बहुत अच्छा है, काम देगा। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में बाढ़ के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन इंडिया। ठीक है, अरे यार बच्चे इतने हल्ला करते हैं ना, क्या बताएं। स्कूल छुट्टी हुआ है, सरकारी स्कूल में तो मालूम छुट्टी हम लोग भी वैसे होने करते थे। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाढ़ के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। बाढ़ क्यों आता है? तो नदी में जब जल अत्यधिक मात्रा में आ जाता है, जिसकी क्षमता से अधिक अगर बारिश भी होती है मूसलाधार 3-4 दिन, और नदियों में जब क्षमता से अधिक पानी आने लगता है तो बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, और कभी कभी तालाब टूटने से भी बाढ़ बन जाता है। ठीक है, बहुत सारा रीज़न है, और कारण बताना है, फिर परिणाम बताना है, फिर आपको सॉल्यूशन भी बताना है कि अब इसका उपाय क्या है, कैसे बनाएं। अगर इन फ्यूचर हम या आप, जैसे कोई भी आदमी पढ़ रहे हैं, वो आप बन लिए कोई
SDM के पोस्ट पे हैं, चाहे कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, जहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, तो आपको क्या क्या सॉल्यूशन दीजिएगा वो सारे दृष्टिकोण को आप रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जीवन से रिलेटेड है। तो यह केवल पढ़ाई का काम नहीं है, जीवन में काम देता है, ठीक है। अगला है छठा, भारत के प्रमुख मानव जनित आपदाओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेजर मैन मेड डिजास्टर इन इंडिया। तो दोस्तों परमाणु एक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आप दे सकते हैं कि इसमें विस्फोट, ठीक है, कारखाना विस्फोट। दूसरा दे सकते हैं रेल हादसा, ठीक है। तीसरा दे सकते हैं आप लोग एरोप्लेन के थ्रू जो क्रैशिंग होता है उसको दे सकते हैं, ठीक है। और भी आप लोग सोच लीजिएगा, इसमें आपका एक्सीडेंट भी आ जाएगा, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल कार वाहन के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन तैयारी के प्रबंधन कार्यक्रम को लिखिए। और एक दे सकते हैं आप लोग कोयला कारखानों में विस्फोट, ठीक है, यह मानव का ही काम है ना, कोयला निकालता है हम लोग के झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है, आज भी हुआ यार, नहीं आज नहीं कल हुआ था, आज पेपर में आया है। चासनाला एक मूवी है दोस्तों, सॉरी काला पत्थर एक मूवी अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने धनबाद के कोयला खदान के बारे में उन्होंने बताया है। चासनाला घटना हो गया था जिसमें कुछ लोग मर गए थे, ठीक है, तो पता चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हिस्टोरी रिलेटेड मूवी है, वैसे आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। सातवां क्वेश्चन है कि आपदा तैयारी के प्रबंधन कार्यक्रम को लिखिए। इंग्लिश में है कि राइट द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है, ये चीज़ बताना है। दोस्तों हमारे देश में एक NDRF नाम की संस्था है, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। NDRF की टीम होती है, और कहीं पर भी बाढ़ आ गया, चाहे पे कहीं पे कुछ भी होता है, वैसी सिचुएशन जहाँ पे आदमी की ज़रूरत होती है तब ये जाते हैं, ठीक है, NDRF की टीम। इसकी स्थापना दोस्तों, अरे भाई साहब रुकिए ना, बार बार कहाँ चले जाते हैं, 1995 में विधेयक पारित किया गया था और इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन NDRF लागू 2005 से आपका शुरू हो गया, 2005-6 से, ठीक है। इसको अभी याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ये हो गया NDRF के बारे में मैंने बता दिया, और इसका काम आपदाओं से जान माल की क्षति से होने वाले के बचाव देख रेख करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, पूछे गए क्वेश्चन हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो डेफिनेटली सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आपके भी एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जितने क्वेश्चन दिए गए सभी को सॉल्व कीजिए, और इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई दोस्त हो जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, लगभग 2000+ वीडियो आपके ग्रेजुएशन के टॉपिक पे अपलोड किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।